अच्छा, कुछ फंक्शन की डोमेन रेंज हमें पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन एक एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू क्या, देख रहे हो, एक एग्जांपल है y इक्वल्स टू, इसका ग्राफ इस तरह दिखता है, इसका ग्राफ इस तरह दिखता है। इस y को मैं एफ एक्स भी लिख सकता हूं, ये बात तो पता ही होगी, 11th में पढ़ा है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से दिखता है, इसकी डोमेन भी रियल नंबर होती है, रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर। कोई दिक्कत परेशानी की बात, परफेक्ट। कांस्टेंट फंक्शन क्या, कांस्टेंट फंक्शन यानी एफ एक्स इक्वल्स टू क्या, सी, कोई भी नंबर हो, यहां पे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, पाई हो सकता है, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट फंक्शन। इसकी डोमेन तो रियल नंबर हो सकती है, मतलब एक्स में कुछ भी पुट करो आंसर क्या मिलना है, कांस्टेंट, यानी रेंज वही क्या होता है, कांस्टेंट। ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। क्लियर है बेटा। इसके बाद आता है मॉडल की खासियत क्या होती है समझो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एकदम बेसिक सा बता रहे हैं, मॉड एक्स। एक्स की वैल्यू जब 1 पुट करोगे ना, क्या पुट करोगे, 1, तो 1 का मॉड भी क्या आता है, 1 आता है। और x की वैल्यू जब -1 पुट करोगे तब क्या आता है, -1 का जो मॉड होगा वो भी क्या आएगा, +1 आएगा, वो भी क्या आएगा, +1 आएगा। यानी ये फंक्शन की खासियत होती है, इसके अंदर अगर आप नेगेटिव भी इनपुट करोगे तो ये आंसर आपको कैसा देगा, एकदम पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, कितना भी नेगेटिव इंसान आए उसको पॉजिटिव बना के भेज देगा। ये है आपका मॉड्यूलस फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका मॉडुलस फंक्शन में कुछ चीजें समझ लो। डोमेन क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर डोमेन हो सकती है। अभी मैं जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर। मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूं x-2, तो समझो डोमेन क्या हो सकती है, एक रियल नंबर। रेंज क्या होगी, अच्छा नेगेटिव आना नहीं, नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर आपकी क्या हो जाएगी, रेंज 0 टू इंफिनिटी, 0 टू 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा देना, क्या लगा देना, क्लोज ब्रैकेट लगा देना। अच्छा, अब एक छोटी चीज और समझ लो, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, मॉड एक्स है, क्या है, मॉड एक्स। एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, एफ एक्स इक्वल टू, दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक्स अगर बराबर या बड़ा है तो जो एक्स मॉड एक्स ओपन होता है ना वो पॉजिटिव ओपन होता है, और एक्स लेस देन 0 है तो जो एक्स ओपन होता है वो नेगेटिव एक्स ओपन होता है। क्लियर है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आई, एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है। अच्छा मैं फिर से बताऊंगा, ये एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन। इस फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ, लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो। अच्छा इसको कैसे, कौन सा फंक्शन कहते हैं, अरे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन क्या बोलते हैं यार, इसको कुछ बोलते हैं, वर्ड नहीं क्लियर हो रहा है, पीस वाइज फंक्शन ऐसा करके कुछ बोलते हैं ना, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है, वो मुंह से कभी कभी निकलता नहीं है। ये क्या है, पीस वाइज फंक्शन, यानी मॉड्यूलस फंक्शन को जब पीस वाइज में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। क्लियर हुआ बेटा। अब इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले समझो, जी आई एफ शॉर्ट फॉर्म होता है जी आई। लिखते कैसे हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू इस ब्रैकेट में एक्स, इस ब्रैकेट में एक्स। अच्छा यहां तक तो आपको बात क्लियर। अच्छा पता है, जब इसमें कोई भी रियल वैल्यू डालो, कोई भी रियल वैल्यू डालोगे जो आंसर मिलेगा आपको ना वो एक इंटीजर मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अब तुमको ये कैसी बात है सर, आओ दिखाते हैं। अगर मान लो x की वैल्यू मैं 2.3 डालूं, क्या डालूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.3 को ऑपरेट करेगा और उसका इंटीजर देगा पास वाला। तुम पास वाला मतलब समझ लो, इंटीजर देगा, लेस इंटीजर देता है, कैसा देता है, नाम तो बहुत है, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला काम है। नाम बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देना चाहिए, लेकिन ये देता क्या है, उससे छोटा इंटीजर। तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, अच्छा अगर 2.9 होता तो तब भी आंसर क्या होता, 2 ही होता। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये बताया है नाम बड़े दर्शन छोटे, तो इससे एक फायदा ये होगा, अगर एफ एक्स -2.9 होता तो आंसर जो देता वो क्या देता, -3। बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी की बात। अच्छा इसका ग्राफ कैसे होता है,
इसका ग्राफ कैसे होता है भाई? मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप का होता है, ठीक है। इसका ग्राफ होता है सीढ़ी जैसे बना है, सीढ़ी जैसे बना है। कोई दिक्कत परेशानी की बात? पढ़ते हैं, इतनी चीज कॉपी करो फंक्शन में, इतने ग्राफ, डोमेन और रेंज कॉपी करिए। चलो बेटा मूव करते हैं आगे। आपको यहां तक क्लियर है? ये चारों फंक्शन आपको क्लियर है? आइडेंटिटी, कांस्टेंट, मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट, इंटीजर, फंक्शन। कुछ और फंक्शन को देखते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर 1/x है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। याद रखिएगा, इसमें x की सारी वैल्यूज हो सकती है, सिर्फ जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो पुट करने पर यह फंक्शन क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/0 नॉट डिफाइन। अच्छा, ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। फंक्शन का ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऐसे मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन पे फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। सिग्नम फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक कर लीजिए, मॉड एक्स बाय एक्स होता है, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, और जीरो होता है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के लिए। ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन। क्या बेटा? आपको पता होने चाहिए, आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ऐसे फंक्शन के बारे में पूछ लिया हो, तो आपकी इसकी डोमेन, इसकी रेंज के बारे में अंदाज होना चाहिए। इसलिए मैं इस फंक्शन को थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूं, जनरली मतलब थोड़ा थोड़ा रिकॉल करवा दे रहा हूं, बट होता क्या है, ठीक है। अच्छा, सिग्नम फंक्शन में तुमने देखा कि जीरो होगा, मतलब कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहली चीज, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ फंक्शन कोई भी रियल नंबर हो गया। अच्छा, रेंज क्या मिलेगा मुझे बताओगे? तुमको से जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा, इतना तो कंफर्म है। तो एक रेंज में एलिमेंट क्या होगा? जीरो। अच्छा, जीरो नहीं होगा तो आंसर ये आना चाहिए। जीरो नहीं होगा तो दो चीजें हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो तो 3/3 कितना आएगा? 1, यानी एक आंसर 1 आएगा। नेगेटिव रखो तो -3/-3, ऊपर वाला -3 +3 हो जाएगा, नीचे वाला -3, आंसर क्या होगा? -1। यानी यही तीन वैल्यू होती है, यही तीन वैल्यू रेंज होती है। रेंज में, डोमेन में कोई भी रियल नंबर रखो, रेंज तुम्हें यही तीन वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। जीरो पे क्या होता है? जीरो। वन पे क्या होता है? मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1, नेगेटिव वैल्यू के लिए -1। ये होता है आपका कौन सा फंक्शन? सिग्नम फंक्शन। अच्छा, अब स्क्वायर रूट फंक्शन ध्यान रखना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। जैसे तुम लोगों ने अभी रेसिप्रोकल देखा, तो रेसिप्रोकल फंक्शन में एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात थी। वो बात ये थी कि रेसिप्रोकल फंक्शन किस चीज के लिए डिफाइन नहीं होता है? जीरो के लिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो डिफाइन ही नहीं होगा। उसी तरह अगर मैं रूट फंक्शन की बात करूं, स्क्वायर रूट फंक्शन की, स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा दिखता है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ, अरे एफ एक्स इक्वल्स टू रूट है। बेटा एक चीज देखो, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, पहले तो इस चीज का ध्यान दो। तुम कहो कि सर 0, 1, 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब रियल नंबर। रियल नंबर में नेगेटिव भी आता है, क्या आता है? नेगेटिव। बट रूट के अंदर नेगेटिव क्या हो जाता है? आयोटा। अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हो, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए डोमेन क्या होती है? डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर होती है। क्या होती है? ये बात याद रखिएगा, डोमेन निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि क्या होगी? रियल नंबर ही होगी डोमेन। यानी जो एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, रेंज क्या मिलेगी? क्योंकि फंक्शन ये है, तो रेंज हमें मिलेगी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगी रेंज। समझ में आई बात? फंक्शन दूसरा होगा तब रेंज हो सकता है चेंज हो जाए, बट फंक्शन अगर ये है तो क्या रेंज मिलेगी? पॉजिटिव रियल नंबर। कोई डाउट है? ठीक। अब आता है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम।
अच्छा कौन सा बेटा? हाँ, जीरो इंक्लूड है इस वजह से क्लोज ब्रैकेट, और इंफिनिटी नॉट इंक्लूड है इस वजह से मतलब ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा देखो, एक्सपोनेंशियल और लॉग समझने के लिए बड़ा आसान चीज है, समझने की कोशिश करना, दोनों एक जैसे हैं, अप्रॉक्स अप्रॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए टू द पावर एक्स होता है। एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गई? कोई भी रियल नंबर। अच्छा रेंज क्या आएगी? रेंज हो सकती है जीरो से क्या? जीरो से इंफिनिटी रेंज हो सकती है, ठीक है। होगी नहीं होगी वो तो डिपेंड करता है फंक्शन पर, ठीक है। फिलहाल ये फंक्शन है, अगर ए की पावर एक्स, तो रेंज क्या होगी? जीरो से इंफिनिटी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा अब आओ ग्राफ देखते हैं, क्या देखते हैं? दो ग्राफ बनते हैं इसके, क्या बनते हैं बेटा? दो ग्राफ बनते हैं, ठीक। दो ग्राफ बनते हैं, कैसे बनते हैं ध्यान से समझना। एक में ग्राफ बढ़ेगा और एक में ग्राफ क्या होगा? कम होगा। ये ग्राफ तब बनता है जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है और वन से छोटी है, और ये ग्राफ तब बनता है जब ए की वैल्यू वन से बड़ी है। तो ये दो ग्राफ पॉसिबल है इस फंक्शन के। तो क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अच्छा ये मैंने ग्राफ क्यों बताया पता है? रेंज का कंसेप्ट बहुत डीप है। अभी ये ग्राफ जानते रहो, जब कभी ऐसे कंसेप्ट पढ़ोगे जहां पे आ, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा और रेंज निकालनी होगी, तब इस ग्राफ की बहुत नीड होगी, ये बात याद रखिए। इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ, पहले लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है इस चीज को देख लो। लॉगरिथम फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या? लॉग बेस ए एक्स। 2 मिनट पहले इसको पढ़ो। ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए जीरो। और एक्स भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए किसके? जीरो के। यानी एक्स भी बड़ा होना चाहिए जीरो के, ए भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ए क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। इतने में कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। अच्छा इसके ग्राफ कैसे होते हैं? इसके भी दो ग्राफ होते हैं। कितने ग्राफ होते हैं? दो। कौन कौन से दो होते हैं ध्यान से देखिएगा। अच्छा इसके डोमेन क्या होगी? मैंने क्या है, एक्स क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगी बेटा? डोमेन होगी, ठीक है। अब अगर रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगी? रेंज कोई भी रियल नंबर आ सकता है। कैसे आ सकता है देख सकते हो ग्राफ में। दो ग्राफ होते हैं, पहला ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, यहां थोड़ा शार्प टर्न होता है, ठीक है। दूसरा ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। अच्छा याद करने का तरीका देखना, याद करने हर ग्राफ कैसे याद रह सकता है। अच्छा ए की पावर एक्स जब देखा था, तो इसमें भी दो तरह के ग्राफ थे, एक डिक्रीजिंग था और एक क्या था? इंक्रीजिंग था। देखा ना ये चीज, ठीक। तो जब डिक्रीजिंग था तो ए की वैल्यू क्या थी? जीरो और वन के बीच। तो वैसे ही इसमें जब डिक्रीजिंग है तो ए की वैल्यू क्या होगी? जीरो और वन के बीच। और जब इंक्रीजिंग होता है तो ए की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन। तो इस तरह से दो ग्राफ हम लोग किसके पढ़ते हैं? लॉग फंक्शन के। किसके बेटा? कोई दिक्कत परेशानी की बात? ठीक है। अच्छा रेंज क्या होगी? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के बीच में कुछ भी हो सकती है ना? वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी रेंज क्या हो सकती है? रियल नंबर हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रेंज कुछ भी आ सकती है। मतलब इस एफ एक्स की वैल्यू रियल नंबर हो सकती है, बट ये एक्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर होगा। मतलब लॉग वन। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है? लॉग वन बेस 10 में वैल्यू जीरो होती है, यानी लॉग वन की वैल्यू जीरो हो सकती है। वन पे वैल्यू क्या हो रही है? जीरो। वन पर वैल्यू क्या हो रही है? जीरो। लॉग बेस ए है और ए है, मतलब बेस और वैल्यू दोनों अगर सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? वन। क्लियर है? गॉट इट। और लॉग बेस 10 है, वन है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है?
क्लियर है बेटा? ओके, इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए पहले तो, इसको कॉपी कर लीजिए। दो चीज और बची है ना, एक पॉलिनोमियल फंक्शन बचा है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्लियर है? अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ, 2 मिनट सुन लो मेरी बात। पॉलिनोमियल फंक्शन क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है ना, बाय क्वाड्रेटिक हो सकता है, कैसे ही पॉलिनोमियल हो सकता है। इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड से ड्रॉ करते हैं। किससे ड्रॉ करते हैं आएगा, मैं बताऊंगा। डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होती है, रियल नंबर होती है। रैशनल फंक्शन किस फॉर्म का होता है, एफ एक्स बाय जी एक्स के फॉर्म का होता है। इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, ठीक है, इन इट्स डोमेन। अच्छा, एक छोटी चीज याद जरूर रखना, जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी, रैशनल फंक्शन की, तब याद रखना रेंज निकालने के लिए या डोमेन निकालने के लिए एक बहुत चीज याद रखना अच्छी इंपॉर्टेंट, कि नीचे वाला टर्म क्या नहीं होना चाहिए। बस इतनी चीज याद रखना। अगर कोई रैशनल फंक्शन दिया है और तुमसे किसकी बात कर लिया, डोमेन की, तुम्हें याद रखना है डिनोमिनेटर पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी जी ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो, इस पूरे को नोट करो, फिर हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। प्लीज पूरे को नोट कर लीजिए बस, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ो। कर लेंगे, देखिए क्या, ठीक है। देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 की। फर्स्ट देके रखा है, सेकंड देके रखा है, मुझे ग्राफ बनाना है। अच्छा देखो, मैं सेकंड कर रहा हूं, पहले क्या लिखा है, 1 - 2x। मुझे इस फंक्शन का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, अब ग्राफ कैसे बनता है, बड़े ध्यान से। ग्राफ के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, ग्राफ पेपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मेरे पास क्या होना चाहिए, प्लीज इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे ही करिएगा। रफली ग्राफ मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ मत करिए। अच्छा एक चीज बताओ, ये तुमको दिख रहा है एक पॉलिनो, मतलब एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है, 1 डिग्री है। जब 1 डिग्री होती है तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इतना तुमको देख के समझ में आना चाहिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, लाइन को कर रहा है। किसको कर रहा है, ग्राफ भी एक लाइन ही होगा, बस कुछ मत करो। एक्स लो, वाई लो, एक्स की वैल्यू 0 रखा, पहले फंक्शन को ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू 1 - 2x। एक्स की वैल्यू 0 रखा, वाई की वैल्यू क्या मिली, 1, और वाई की वैल्यू लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। अच्छा एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ और भी रख लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 2 रख दें, चलो एक्स की वैल्यू 2 रख दिया, 1 रख दो, चलो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई क्या मिलेगा, -1। मुझे 2 पॉइंट चाहिए लाइन के लिए, कितने पॉइंट चाहिए, एक मिल गया 0,1, एक मिल गया 1, -1। एक्स पर 1 वाई पर -1, एक्स पर 1 ये है, वाई पर -1, यानी एक पॉइंट ये मिल गया अपने को। और 0,1 एक्स पर 0 वाई पर 1, एक्स पर 0 वाई पर 1 ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बना दोगे, ग्राफ बना दोगे। ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 1 - 2x का। किसका है बेटा, y इज इक्वल्स टू 1 - 2x का। ऐसे ही ग्राफ मिल रहा है आपको, ऐसे ही ग्राफ मिल रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, मुझे एक चीज बताना, मुझे ग्राफ बनाने के बाद क्या बताना है, रेंज बताना है। क्या बताना है, अच्छा कोई रेंज बता सकता है क्या आ रही है, ऑल रियल, क्योंकि इधर से भी जहां जा रहा है इनफाइनाइट तक, उधर से भी कहां जा रहा है, तो ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। यानी किसी भी फंक्शन के ग्राफ से हम डोमेन और रेंज दोनों ही क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन, प्लीज कॉपी। देखो बेटा, इसके बाद ग्राफ किसका, फंक्शन 2 के फर्स्ट का। 2 के फर्स्ट का बता रहा हूं, 2 का सेकंड बड़े आराम से मिलेगा। छोटी वैल्यू के लिए अलग, बड़ी वैल्यू के लिए अलग, दो लाइनें हैं यहाँ पे। तो मैं जब थर्ड का फर्स्ट बताऊंगा तो अपने आप ये सेकंड वाला क्लियर हो जाएगा। ये फंक्शन देके रखा हुआ है x² -4/x-2। सॉल्व करेंगे फंक्शन को, क्या हो जाएगा, x+2 x-2/x-2, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के बच्चा फंक्शन हमारा f(x = x+2). हम लोग ग्राफ इसका बनाएंगे, हम लोग ग्राफ इसका बनाएंगे इसका, लेकिन एक शर्त है, डोमेन क्या नहीं हो सकती है, डोमेन की बात किया जाए तो रियल नंबर -2 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 2 रख देंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा।
रेंज क्या नहीं हो सकती? रेंज की बात किया जाए तो 2 की वैल्यू यहां रखो, 2 + 2 कितना आ रहा है 4, यानी रेंज क्या नहीं हो सकती? रियल नंबर माइनस कर्ली ब्रैकेट में 4। डोमेन रेंज पहले हमने निकाल लिया, क्या कर लिया? इसका फायदा क्या होगा ध्यान से देखो, ग्राफ बनाओ जरा सा, तुमको उससे ग्राफ बड़े आराम से बना लेंगे। एक्स और वाई, एक्स 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एक्स को 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ग्राफ बन जाएगा इस तरह से, बिल्कुल सही। कैसे? एक हो गया 0,2 1 और 2, एक हो गया 0,2, दूसरी क्या है x1 पर y3, x1 पर y3, x1 ये है, y2 ये था, 3 ये था, यानी ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। लेकिन एक दिक्कत अभी, पूछो क्या? ये फंक्शन 2 पे डिफाइन ही नहीं था, 2 पे डिफाइन ही नहीं था। x1 है, x2 ये है, 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं। अच्छा 2 पे डिफाइन नहीं है तो 2 पर वैल्यू क्या आ रही है? 2 पर वैल्यू आ रही है 6, कितनी आ रही है? 2 डिफाइन नहीं है, 2 पर वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए से अनु, यानी तुम करोगे बस इतना कि इस 2 पर क्या बना दोगे? होल बना दोगे। क्या हो जाएगा? होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल। अब ये जो ग्राफ बना तुम्हारा, ये ग्राफ किसका है? ऊपर वाले फंक्शन का। कैसे है समझो, ये फंक्शन देखो 2 पे डिफाइन नहीं है, यानी डोमेन 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस पर जो 6 मिलना है वो हमको नहीं मिलेगा। यस बेटा, क्या नहीं समझ में आया? क्या मिलेगी? अच्छा ठीक है 4 मिलेगी, गलती से मैंने 6 लिख दिया है। हाँ बताओ बेटा, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? मैं फिर से बताऊं। अच्छा देखो, डोमेन 2 नहीं रह सकते, मानते हो? क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अपॉन में क्या था? x-2, जिसके लिए फंक्शन क्या हो रहा था? नॉट डिफाइंड। तो इसी तरह से मैंने देखा डोमेन 2 नहीं रह सकते, तो इसका मतलब उस 2 पर जो वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, रेंज, रेंज में क्या नहीं होना चाहिए? 4 नहीं होना चाहिए। तो बस इसी चीज पर होल बना दो, इसी चीज पे क्या बना दो? होल। जो बाकी ग्राफ बचा वही ग्राफ है तुम्हारा किसका? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2 का। प्लीज कॉमेंट। बेटा बढ़ते हैं आगे, थर्ड के फर्स्ट को देखते हैं। नोट हो गया ना? ठीक है, थर्ड के फर्स्ट को देखते हैं बेटा। सेकंड बहुत आसान है बेटा, सेकंड नहीं, सेकंड का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा ना। चलो देख लेते हैं, दोनों ही को देख लेंगे। फर्स्ट देखो, पहले थर्ड का फर्स्ट। एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? तुमको सर दो पार्ट में ब्रेक है, x-1 आ रहा है, 2x+3 आ रहा है, x लेस देन 2 है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अच्छा दो केस बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? दो केस। अच्छा जब x लेस देन 2 है तब फंक्शन क्या बन रहा है? तब फंक्शन बन रहा है x-n, यानी y इज इक्वल्स टू x-1। इसका ग्राफ बनाएंगे। जब x 2 से बराबर और बड़ा है तब फंक्शन क्या बन रहा है? फंक्शन बन रहा है 2x+3, तब इसका ग्राफ बनाएंगे। सिंपल सी बात है, मतलब जितने पार्ट में ब्रेक है उन अलग अलग फंक्शन के ग्राफ बनेंगे, और तो कुछ है नहीं। ठीक है ना भाई? लेस देन 2 रख रहे हो तो फंक्शन इस तरह बिहेव कर रहा है, और ग्रेटर देन 2 रख रहे हो तब इस तरह बिहेव कर रहा है। चलो इसका ग्राफ कैसे होगा देखो ध्यान से, पॉइंट निकाल लो पहले। एक्स है, वाई है, x 0 रखा, y-1, x1 रखा, y कितना 0, मिल गया। इधर आओ, x 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? x 0 रखा, y3 मिला। x को अगर 1 रख दे तो क्या मिल रहा है? y 5 मिल रहा है। कोई डाउट? दोनों ग्राफ बनाएंगे अपने लोग। चलो आओ अब ग्राफ देखो, 2 मिनट ग्राफ देखो, 2 मिनट ग्राफ देखो, सब लोग ग्राफ देखो। ये है ग्राफ अपना, ये x है, ये y। पहला क्या? x 0, y x कितना 0, y कितना -1। पहला पॉइंट ये मिला। दूसरा पॉइंट क्या है? 1 पर x 1 पर y क्या 0। अच्छा ये लाइन बन रही है से अनु, क्या पूरी बना दूं? नहीं, पूरी नहीं बना सकते, यही तो गलती है। ये लाइन पूरी देखो, ये लाइन तो तुम कह रहे हो सर इस, ये लाइन तो यही मिल रही है ना, x 0 y -1 x 1 y 0, लाइन तो यही मिल रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये लाइन कब तक के लिए? जब तक x की वैल्यू 2 से छोटी है, जब तक x की वैल्यू 2 से, ये 1 था, ये वैल्यू क्या थी 2 है, यानी जब तक 2 से छोटा है तब तक ये लाइन बनेगी। लेकिन जैसे ही 2 पे आएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, 2 पे ओपन बन जाएगा, क्योंकि 2 पर यहां पे इंक्लूडेड, यानी 2 के छोटे के लिए ग्राफ ऐसा है, और 2 से बड़े के लिए कैसा है? उससे बड़े से ये, क्योंकि 2 से बड़ा है इसलिए हमने जो 0 और 1 रखा वो पॉसिबल नहीं है। ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है। इसीलिए हम यहां पे वैल्यू वही रख सकते हैं जो किससे बड़ी हो? 2 से
बड़ी हो, जो किससे बड़ी हो, 2 से बड़ी हो। तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। x की वैल्यू 2 रखा, 2 2 जा 4, 5 6 7, और x की वैल्यू 3 रख दो, 3 2 जा 6 और 3 9। यानी एक मिलेगा 2,7, एक मिलेगा 6,9। अच्छा 2,7, 2 पर, अच्छा ये 1 था, 0 था, ये क्या था, ये क्या था बेटा, रुक मैं देखता हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूंगा तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। बिल्कुल सही, ये 1 होता। बट 2 रखने पे हमको 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 7। भाई बहुत ऊपर चला गया, यानी जैसे ही मैंने 2 रखा, वैल्यू कहां जंप कर गई, 7 की तरफ जंप कर गई। एक पॉइंट तुमको ये मिला, दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, 2 3 4 5 6, और 6 रखने पे वैल्यू कहां जा रही है, कितना, इसको और ऊपर कर देता हूं बेटा, कहां जा रही है, 9 की तरफ, 7 8 और 9 यहां की तरफ जा रही है, यानी यहां पे रखने पे मुझे ग्राफ ऐसा मिल रहा है। ये लाइन, ये डार्क है बेटा, क्यों, क्योंकि 2 रखने पर ये वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू नहीं मिल रही है। ये डार्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड का साइन लगा है। तो ये जो ग्राफ बना तुम्हारा ना, अच्छा ये थोड़ा सा देखो बेटा, लाइन मैंने बहुत पास पास करी है, तो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं, बस रिप्रेजेंटेशन है, क्या है ये। तो ये ग्राफ किसका मिला, ये ग्राफ मिला कौन से फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का, जो यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन देके रखा है तुम्हारे किसमें, क्वेश्चन में। ये ओवरऑल आंसर होगा। नाउ प्लीज कॉपी इट। देखो बेटा एक मिस्टेक यार, x की वैल्यू 2 के बाद 3 लिया था, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 को मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिया था, 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी, थोड़ा सा गड़बड़ है ग्राफ। ये 1, ये 2 था, ये 3 था, 3 पर ही मिलेगी। 2 पर मिल रही थी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे मिल रही थी 7 डार्क के साथ, और 3 पे क्या मिल रही है, 9। यानी ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। वो बेटा अच्छा वो तुमने पूछ लिया, यहाँ 3 था, मैंने 3 इंटू मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 और लिख क्या दिया, 6, ठीक है। कॉपी। मूव करते हैं आगे बेटा, बात करते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन की, इसी के सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या देके रखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी स्प्लिट है, बट स्प्लिट 2 नहीं हो के अब की बार कितनी है, 3 है। कोई बात नहीं, 3 है तो एफ एक्स क्या था, तुमको सर एफ एक्स था, स्प्लिट फंक्शन है -1 एक्स और 1, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -1 पे, -1 से बड़ा है और 1 से छोटे के लिए, और एक्स बड़े के लिए 1। तीन ग्राफ बनेंगे, पहला क्या, एक्स जब छोटा है -1 से, तब आंसर हमेशा -1 आ रहा है, वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -1। जब एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है और छोटी है 1 से, तब वैल्यू क्या आ रही है वाई की, एक्स आ रही है। और जब एक्स जो है वो छोटा या बराबर है, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तीनों चीज समझ में आएगी नहीं आई है, तीनों में अलग अलग दिया, एक बार वाई एफ एक्स इक्वल्स टू -1 कर दिया इसके लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स कर दिया इसके लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 कर दिया इसके लिए, बट एफ एक्स की जगह मैंने लिखा क्या, वाई, और कुछ नहीं। ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। अच्छा सारी बात -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में क्या आ रहा है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे है, और ऊपर कर दिया जाए, क्या छोटा कर दिया जाए, तब दिखेगा बेटा, क्योंकि ग्राफ के लिए जगह होनी चाहिए। चलो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अब देखना ये है। अच्छा मेरी बात सुन, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, -1 ये है और 1 ये है। अच्छा यहां तक समझ में आई, y इज इक्वल्स टू एक्स मिल रहा है। अच्छा तुम लोग को पता है y इज इक्वल्स टू एक्स ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है, x की 1 रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी 1, 2 रखोगे तो 2 मिलेगी, तो कुछ मिला के एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन जो 0 से होके जाए, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा 1 पे क्या मिल रहा है जरा देखो, जब x की वैल्यू 1 रखते हैं हम लोग, तो आंसर क्या आता है, 1। यानी यहाँ पे 1 रखने पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 पे डार्क बनाएंगे ना, ये 1 रखने पर आ रहा है, 1 पे क्या है, डार्क है, क्या है। अच्छा -1 रखने पे क्या आ रहा है तुमको, सर -1 आ रहा है, तो -1 पर भी क्या रहेगा, डार्क रहेगा, कोई डाउट है, ठीक है। अच्छा -1 से छोटा कुछ भी रखोगे आंसर क्या आ रहा है, -1 ही आएगा। तो अगर आंसर -1 आएगा तो ये ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़ेगा ना, यस या नो, मानते हो, क्योंकि -2 रखा तब भी -1 आया, -3 रखा तब भी -1 आया, यानी कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अच्छा उसी तरह अगर 1 से बड़ा रखोगे तो क्या, 2 रखोगे तब भी 1, 3 रखोगे तब भी 1, 4 रखोगे तब भी 1, आंसर कैसे मिलेगा,
स्ट्रेट, 1 रखेंगे वैल्यू 1 मिली, 2 रखे 2 मिली, तो यानी इस पर भी क्या मिली हमको, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अच्छा, -1 और 1 के बीच में क्या हुआ भाई? -1 और 1 के बीच में अभी मैंने ग्राफ बताया कैसा मिलता है, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ पता है किसका होगा? इस पीस वाइज फंक्शन का कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज कॉपी। बेटा मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट की। ध्यान से देखो, फोर्थ का फर्स्ट। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है? हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो जनरल ग्राफ होता है वो एक पैराबोलिक शेप होता है। क्या होता है बेटा? पैराबोलिक शेप होता है। अच्छा, यहां पे भी एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, यानी इसका भी शेप कैसा होगा? पैराबोलिक ही होगा। कैसा होगा? पैराबोलिक। अब देखो कैसे, बड़े ध्यान समझना। वैल्यूज देखो, बहुत सारी पुट करके चेक करेंगे तब तुमको आंसर दिखाएंगे, मुझे बस हेल्प चाहिए ना। अच्छा, ये x है, y मतलब एफ एक्स होता है, पता है ना तुम लोग को? अच्छा, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। चेक करो, मिलेगी ना? x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 1/2। x की वैल्यू -1 रखा तो क्या मिली? -1/2। ठीक है। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 करेंगे तो क्या मिलेगी? और -2 रखेंगे तब भी क्या मिलेगी? +2 ही मिलेगी। हाँ, नीचे माइनस नहीं मिलेगी बेटा, प्लस मिलेगी, गलती से मैंने 1/2। अच्छा, तुम लोग देखो, अगर 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो कितना आएगी? 9/2। और -3 रखेंगे तब भी क्या आएगी? 9/2। मानते हो ना? 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 आएगी, यानी 4 पर कितनी आ रही है? 8। और -4 पे भी कितनी आएगी? इतने में डाउट है? नहीं है। अच्छा, अगर ये ग्राफ ये 1/2 नहीं होता, अगर ये 1/2 नहीं होता तो कैसा होता? ध्यान से देखो। चलो, उतना तो समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक छोटी चीज और देख लो, अगर 1/2 ना होता तो कैसा होता? इसको ऐसे बना देते ताकि तुम लोग गड़बड़ मत करना, समझ लो। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखना, कंपैरिजन भी दिखा देंगे ना। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ के लिए देखो तुमको, और सर ये भी तो इसी तरह से करते हैं, ध्यान से देखना। और दो तीन और बना लो। चलो, x है, y है, x0 तो y0, x1 तो y1, x-1 तो y1। ठीक है। x2 तो y4, x-2 तो y4, x3 तो y, x-3 तो y। नहीं, समझ में आई बात? तो क्या बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देख रहे हैं हम लोग। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो देखो, 3 पुट करो तो 3 स्क्वायर 9 मिलेगा, -3 पुट करो तब भी क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। पहले इसका ग्राफ देख लो, पहले इसका ग्राफ देख लो, ध्यान से देखना। इसका ग्राफ कैसे बताओ तुमको? सर एक बड़ा एक इस तरह से बनेगा, ये लाइन बना दी, ग्रीन कलर से पहले हम बता रहे, किस कलर से? ग्रीन कलर से। x0 पर y क्या मिल रहा है? 0। x1 पर y क्या मिल रहा है? x1 पर y क्या मिल रहा है? देखो, ये 1 है, ये 1 है, 1 पर y1 मिला। x-1 पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, पता लगा क्या थोड़ा सा? हाँ। x2 पर क्या मिल रहा है? कितना? 1 2 3 4। x2 पर मिल रहा है 4। x-2 पे कितना मिल रहा है? तब भी क्या मिल रहा है हमको? 4 मिल रहा है। ठीक है। x3 पर क्या मिल रहा है? 5 6 7 8 9। x3 पर मिल रहा है कितना? अच्छा, -3 पे कितना मिल रहा है? अच्छा, ग्राफ बनाया जाए, ग्रीन कलर से बना रहा हूं मैं, कुछ इस तरह से पैराबोलिक की ग्राफ मिल रहा है ना, यस या नो? ये कुल मिला के इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ है कि नहीं, यस या नो? समझ में आई बात? ठीक है। 1/2 ने इफेक्ट क्या किया दिखाते हैं तुमको, 1/2 ने इफेक्ट किया। 1/2 का इफेक्ट देखना, 0 पे क्या मिल रहा है? 0। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1 पे क्या मिल रहा है? 1 पर 1/2 मिल रहा है, यानी कुछ यहां आ जाएगा ना। कुछ गलती किया क्या मैंने ऐसा? बेटा ग्राफ थोड़ा सा क्या ही बताऊं। 1 पर कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है, ये मिलेगा। फिर उसके बाद किस पे आ रहा है? 2 पे कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -1 पे भी इधर ही आएगा। चलो, -1 पर कितना आ रहा है? 1/2। ठीक है, यही की, चलो ठीक है। फिलहाल मैं क्या बताऊं, देखते हैं आगे। देखो क्या आ रहा है, बताओ। 2 पे क्या आ रहा है? 2 पे आ रहा है 2। इधर 2 पे क्या आ रहा है?
-2 पे भी 2 आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, यानी 4.5, 3 4 4.5 ये आ रहा है। इधर कितना आ रहा है, इनको भी इधर आएगा, 4 पे क्या आ रहा है। देखो थोड़ी सी इसमें अलग आ रहा है, लेकिन आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। अच्छा कुल मिला के व्हाइट कलर को देखो, व्हाइट कलर को देखो, व्हाइट कलर का ग्राफ कैसा जा रहा है, कुछ इस तरह जा रहा है, यस या नो, ठीक है। अच्छा अंदर वाला मैंने एक्स स्क्वायर का बनाया है, बाहर वाला किसका बनाया है, एक्स स्क्वायर बाय 2। चेक करो शेप एक ही है, शेप एक ही है, क्या डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। भाई शेप तो एक ही है, शेप में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए पैराबोलिक शेप है, बट साइज में डिफरेंस है। जो एक्स स्क्वायर बाय 2 वाला ग्राफ है वो ज्यादा एरिया कवर करता हुआ दिख रहा है, और जो एक्स स्क्वायर वाला है वो कम एरिया कवर करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे मिल गया किसका, एक्स स्क्वायर बाय 2 का ग्राफ का। अच्छा मैंने दोनों क्यों बनाए, इसका भी सीन है। अगर मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर बाय 2 का बनाता और फिर कभी बताता कि एक्स स्क्वायर का, तो तुम देखते दोनों का शेप एक ही तरह दिख रहा है, तुम कह रहे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिफरेंस है, इसलिए मैंने कंपैरिजन ग्राफ बनाया है। क्या बनाया है, कंपैरिजन ग्राफ। पूछिए भाई, अगर हम लोग अब फंक्शन चेंज करके ऐसा लिख दें, मैं फंक्शन चेंज करके ये लिख दूं y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो पता है इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, इसका ग्राफ इनसाइड मिलेगा, कैसा मिलेगा, इनसाइड मिलेगा। भाई ब्लू कलर का चलना था, पता नहीं क्या हो गया ये। तो इस तरह से ये ग्राफ किसका मिल जाएगा, 2x स्क्वायर का। तो ग्राफ में इस तरह से चेंजिंग आती है जब हम लोग कोफिशिएंट में चेंजिंग करते हैं, किसमें चेंजिंग करते हैं, क्योंकि ग्राफ एक्स स्क्वायर का है इसलिए शेप में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो कॉपी करना है बेटा, मूव करते हैं आगे बेटा, कोई बात नहीं। देखो बेटा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो कैसा है, वो देके रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 - x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 1 - x स्क्वायर, पहले तो बात करते हैं -x स्क्वायर की। अच्छा कलर चेंज कर लिया जाए, व्हाइट ले लिया जाता है, इसको येलो लिया जाए। अच्छा एक चीज देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसा था तुम बताओ, अभी तुम लोगों ने देखा अपवर्ड डायरेक्शन में था, मानते हो कि नहीं मानते हो, ये देखा ना, कोफिशिएंट में चेंज करते हैं तो ये छोटा बड़ा होता है, ठीक है, ये भी पता चला हमको। अच्छा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं -x स्क्वायर की बात करूं, किसकी बेटा, -x स्क्वायर, तब पता है क्या होता है, फेस बदलता है। यहाँ पे फेस कहाँ है, ऊपर की तरफ है, अब फेस क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, किस तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा एक चीज पूछो, इतने में कोई डाउट नहीं है। अच्छा अगर 1 ऐड करूंगा तो ये ग्राफ क्या होगा पता है, ऊपर की तरफ जंप कर जाएगा, किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये ग्राफ किस तरफ मूव करेगा, ये भी ऊपर की तरफ, 1 ऐड करने पर ऊपर की तरफ और 1 सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे की तरफ। मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, तुम लोग देखो ऐसे, तुमको सर 0 पर हमको वैल्यू 0 मिलती है, ठीक है। अच्छा लेकिन मैं अगर 1 ऐड कर दूं, ग्राफ कैसा बनाऊं, ग्राफ लिखूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो अब की बार 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, मिलेगी ना। तो ग्राफ देखो जंप कर गया ना। तो इसी तरह से अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, इसके ग्राफ की, तो बहुत आसान है लगभग समझना, आप लोग पॉइंट लेके बनाना, मैं पॉइंट लेके ही बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मुझे एक चीज कंफर्म है, इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा, ऐसे जाएगा ऐसा मिलेगा, यहां पे वैल्यू 1 होगी और इस तरह से जाता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा इसकी वैल्यू हम लोग ब्रेक करेंगे, 1 + x 1 - x, ये मुझे आता है आपको नहीं आता होगा, वैल्यू -1। अच्छा ये वैल्यू -1 होगी, ये वैल्यू क्या होगी, +1 होगी, ये वैल्यू -1 होगी, वो वैल्यू क्या होगी, +1। यदि मुझे ग्राफ ऐसा मिलेगा, ऐसा मैं सिर्फ देखकर बता सकता हूं, ऐसा मैं कैसे बता सकता हूं, देखकर, क्योंकि मुझे कुछ कंसेप्ट पता है, वो पता आपको कैसे चलेंगे, प्रैक्टिस से मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा, ठीक है। अच्छा मैंने अभी एक चीज समझाई आपको, एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है, 1 ऐड करते हो तो ऊपर जंप करता है, एक्स स्क्वायर में अगर साइन माइनस का लगा देते हो तो वो पलट जाता है, अब 1 ऐड करते हो तो ऊपर जंप करता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्या कहां से आ गए, ये दोनों पॉइंट आए जिस पर फंक्शन 0 बन रहा था। फिलहाल चलो अभी इसको हमको नहीं देखना है, अभी हमको इसको देखना है कि सर इसका ग्राफ बनाते हैं, सिंपल सी बात है ना। चलो और ग्राफ बनाते हैं इसका, बहुत सारे पॉइंट लेना है अपने को, एक्स लिया वाई लिया, एक्स 0 पर वाई क्या मिला, एक्स 0 रखा वाई क्या मिल गया, 1, पहली चीज मिली, ठीक है। एक्स 1 रखेंगे तो वाई क्या मिलेगा, 0, और -1 रखेंगे तब भी क्या मिलेगा,
जीरो। चेक करो +1 -1 पे क्या मिल गया, जीरो मिला ना। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 में से -3, और -2 रखेंगे तो भी क्या आएगा 4, तब भी आएगा -3। कैसे बेटा, -2 रखा तो -2 का स्क्वायर 4, 4 अभी भी नेगेटिव में है, +1 में -3। इतने पॉइंट से अपना ग्राफ बन जाएगा। एक पॉइंट मिल गया मुझे क्या, x 0 रखने पर y क्या 1, ये हो गया 0, अब क्या 1 पर भी 0 आ रहा है, -1 पर भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। 2 पर क्या आ रहा है, 2 पर -3 आ रहा है, और इस पर भी क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो कुल मिला के ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, समझ में आई बात। ये 1 है और ये -1, लगभग ग्राफ हमको कैसा मिल रहा है, ऐसा जैसा कि मैंने पहले बताया था। ग्राफ पेपर पे करोगे तो एकदम सही वैल्यूज मिलेगी। नाउ प्लीज कॉपी इट, रफली कॉपी कर लीजिए, वो डिटेल जरूर लिख दीजिएगा। बेटा बात किया जाए, एक क्वेश्चन और है आपका, उसको भी देख लेते हैं वो कैसे होगा, वो पुरानी बुक में है या नई बुक में है, जहां पे भी है देख लीजिए। बेटा क्वेश्चन क्या है बोल दो, एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ मॉड एक्स प्लस x-2, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है। अच्छा, मॉड एक्स हमेशा आउटपुट क्या देता है, पॉजिटिव देता है, मानते हो ना ये बात, ठीक है। तो मॉड एक्स के ग्राफ की बात करें तो वो ग्राफ होता है वी शेप। कैसा ग्राफ होता है, कैसा ग्राफ होता है, देखो 1 रखने पर क्या मिलेगा 1, -1 रखने पर भी क्या मिलेगा 2, रखने पे क्या मिलेगा 2, -2 रखने पे क्या मिलेगा 2। तो इसलिए हमें कैसा ग्राफ मिलता है, 0 रखने पे क्या मिलता है 0, एक वी शेप ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है बेटा, इसका आउटपुट हमेशा क्या होता है, क्या होता है। अच्छा, मुझे ग्राफ लेकिन इसका बनाना है ना कि इसका, ये हेल्प जरूर करेगा आपकी, बट ग्राफ किसका बनाना है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, ध्यान से देखना, 2 पॉइंट है, एक ये एक ये। अच्छा, ये मॉड एक्स है, ये क्या है, अच्छा 2 मिनट इसको एक्स की तरह ट्रीट करो, तो यहां से एक्स इज इक्वल, देखो ध्यान से समझो, ऐसा समझो, इसको मैं ब्रेक करूंगा, इसको क्या करूंगा बेटा, ब्रेक करूंगा। मैंने फंक्शन की ब्रेकिंग बताई है कि नहीं बताई आपको, मैंने एक मॉड वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें डोमेन नहीं बताया था, जिसमें मैंने कहा था फंक्शन ब्रेक होते हैं। तो मॉड एक्स ब्रेक होता है किस पर, एक्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 2 क्यों बोल रहा हूं 0, और एक्स लेस देन 0, ठीक है। एक चीज तो ये, इसको लिखने का सही तरीका ऐसा लिखो, एक तो लेस देन के लिए हो गया, एक 0 से बड़ा या बराबर है और छोटा है किससे 2 से, और एक चीज छोटा है सॉरी बड़ा है और बराबर है किससे 2 से। तीन चीजें मिली। अब ऐसा क्यों मिला, बड़े ध्यान से देखो, इसमें अगर आप 0 से छोटा रखोगे तो ये नेगेटिव ओपन होता है, क्या ओपन होता है नेगेटिव। अच्छा, 0 और 2 के बीच में ओपन करोगे तो ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, ये भी 0 से 2 के बीच में नहीं, ये नेगेटिव ओपन होगा, ये क्या ओपन होगा नेगेटिव, और 0 से बड़े के लिए क्या होगा पॉजिटिव। चलो फिर देखते हैं, 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा है तो -x, और ये 0 से छोटा है तो -(x-2). सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2x माइनस माइनस +2। समझ में आ गया, 0 और 2 के बीच में है, ये तो पॉजिटिव ओपन होगा, बट ये वाला क्या ओपन होगा नेगेटिव। क्यों, 0 से 2 के बीच में कुछ भी रखोगे इसका आंसर देखो नेगेटिव ही आ रहा है। देखो 2 नहीं रखा है मैंने अभी, 2 के करीब रखा है, 2 नहीं रखा है। चलो ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा, x और x कट गया, कितना आ गया आंसर 2। अच्छा, 2 से बड़ा रखोगे तो क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, x प्लस x-2 सॉल्व करेंगे तो 2x-2 आएगा, ठीक है। 2x-2 आ रहा है, ठीक है। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अच्छा, तुमको अगर ब्रेकिंग समझ में आ गई, अगर तुमको ब्रेकिंग समझ में आ गई तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको ब्रेकिंग आ गई तो काम आसान, कैसे आसान देखो ध्यान से। तीन चीजें हैं तुम्हारी पास, एक एक्स छोटे के लिए, एक एक्स से छोटे के लिए, एक 0 से बड़े और 2 से छोटे के लिए, और एक 2 से बड़े या बराबर के लिए। तीन चीजें होंगी ना। इससे छोटे के लिए फंक्शन क्या है, तुमको सर y इज इक्वल टू -2x+2 है, इसके लिए फंक्शन क्या है 2 है, इसके लिए फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू 2x माइनस, ओके। ये तीनों वैल्यूज मिल चुकी, ये तीनों वैल्यूज हमको अपने को मिल चुकी। अब तीनों को ग्राफ में प्लॉट करना है। अब ये प्लॉटिंग तुम्हें आती है, ये प्लॉटिंग तुम्हें, चलो इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे, क्या पॉइंट चाहिए तुम्हें,
जीरो से छोटी वैल्यू रख सकते हो, जीरो से छोटी वैल्यू रख सकते हो, एक्स और वाई है। जीरो छोटी क्या रखेंगे, -1, -1 रखो 4 आ गया, -2 रखो 6 आ जाएगा ना, सही है ना। चलो ठीक है, आओ इधर आओ, जीरो से छोटी रख रहे हैं, एक वैल्यू रखा -1, एक जगह रखा -2, -1 पे कितनी आ रही है, हाँ ऊपर जाएगी, वेरी गुड, सही, अच्छा पकड़े हो बेटा, अभी गलत हो जाता। चलो, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक करो। 1 पे क्या आ गई है, -1 पे आई है एक ये वैल्यू, और -2 पे क्या आई है एक ये वैल्यू, ये दो वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत बचाने की बात नहीं मिली। ये कहां से कहां तक की बात है, ये जीरो से छोटी की बात है। जीरो रखेंगे तो क्या आएगी, तुमको सर जीरो रखेंगे तो 2 आ रही है, जीरो रखेंगे तो क्या आ रही है, और जैसे ही जीरो रखा वैल्यू क्या आ गई 2, ये 2 आ गई, 2 पे डार्क, ठीक है ना, चलेगा। अच्छा, जीरो से बड़ी और 1 और 2 के बीच में रखेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1 रखेंगे तब भी 2 आएगी, 2 रखेंगे तब भी, सॉरी 2 रखने पे नहीं, 2 से पहले कितनी भी वैल्यू रखेंगे वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएगी, यस या नो। यानी यहां तक मिला, बट 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तुमको सर 2 रखेंगे तो बदल जाएगा, क्या बदलेगा, ध्यान से देखो, एक्स है वाई, और जैसे ही एक्स की वैल्यू 2 रखा तो यहां पे तो काम बनेगा नहीं, अब इधर जंप कर गया, तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया, कितना आ रहा है 2 ही आया। इत्तेफाक की बात है, 4 में से 2 गया, कितना आ रहा है, तो इत्तेफाक की बात है, हो सकता है यहाँ पे कुछ अलग भी आ सकता था, चेक करो गलत तो नहीं किया, 2 से बड़ा रखा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 2, बिल्कुल सही, 2 ही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। 3 रखो तो क्या आएगी, 3 2 जा 6, 6 में 2 गया कितना, 4 रखेंगे तो क्या आएगी, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया कितना गया 6, ठीक। अच्छा, 2 रखने पे चलो 2 ही आई, तो 2 पे डार्क बना दिया, अच्छा 2 पे डार्क बना दिया, 3 रखने पे क्या आ गई, 2 रखने पे 2 ही आई ना बेटा, 1 और 2, ठीक है ना बेटा। अच्छा, 3 रखने पे क्या आ रही है 4, 2 3 4, अच्छा 4 रखने पे क्या आ रही है 6 आ रही है, चलो ठीक। अच्छा, ग्राफ कैसे बना, जीरो से छोटे के लिए ग्राफ ऐसे आया, यहां से यहां तक के लिए ग्राफ ऐसे गया, और इसके बाहर के लिए ग्राफ कैसे आ गया, कुछ ऐसे आ गया, ये बढ़ता चला जाएगा, इधर भी बढ़ता चला जाएगा, एक बकेट शेप का ग्राफ मिला आपको, कैसा शेप का, बकेट शेप का ग्राफ मिला, ठीक है। प्लीज